जय माता की मेरे मित्रों। आप ये धुंधला धुंधला सा देख रहे हो, ये हमारे घर में लाइट के पास आपको और ज़्यादा दिखेगा। बिल्कुल धुंधला, आंखों से दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे धुंध आ गई है, लेकिन ये धुंध नहीं है मित्रों, ये धुंध नहीं है। बिल्कुल धुंधला हो रहा है। मेरे कमरे के अंदर बैठना मेरा मुश्किल हो चुका है। आंखों में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, सांस तक नहीं लिया जा रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को चूल्हे के पास बिठा दिया हो, वो भी जो जिसकी बुझी हुई आग होती है ना, बुझी हुई आग वाला जो चूल्हा होता है जिसमें से धुआं हल्का हल्का सा निकल रहा हो, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी आग के अंगारे से हो और उसमें से गोसे रख दिए हो, वैसी सी जलन वाली स्मेल आ रही है, गिल्ले गोसे वो भी। ये पराली जला रहे हैं देश के गद्दार किसान, देश के महागद्दार किसान, किसान कौम को बदनाम करने वाले महागद्दार किसान, ये लोग पराली जला रहे हैं। ये घर में हमारे बैठना मुश्किल हो गया। हमारा घर खेतों से बहुत दूर है, कई किलोमीटर दूर है। हमारे घर के आसपास कहीं पे भी कोई खेत नहीं। मैं शहर के बीच में रहता हूँ, शहर के बीच में कोई भी खेत नहीं है जी यहाँ पर। यहाँ से काफ़ी कई किलोमीटर दूर यहाँ पे खेत शुरू होते हैं। यहाँ से मतलब 5-6 किलोमीटर दूर जाके खेत शुरू होते हैं, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर पास वाले खेत में ही आग लगी हो। ये खेत हो सकता है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर वाले में आग लगी हो, 25 किलोमीटर वाले में दूर लगी हो आग। आप ये देखिए, यहाँ बिल्कुल धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल धुंधला है। सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। अंदर से बैठे हुए कमरे में से भी सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। आपको फोटो वीडियो में कितनी क्लैरिटी, कितनी दिखेगा आपको, कितना समझ आएगा, देखो कितना धुंधला धुंधला। एक मेरे घर में यहाँ अब रात के समय जैसे लाइट वगैरह जल रही है, एक एक पत्ता पत्ता क्लियर दिखता है, लेकिन अब इस धुएं में कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो आप इस वीडियो में ध्यान से देखोगे, आपको धुआं भी हिलता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे धुआं सा आता हुआ भी दिख रहा है, धुआं आता दिख रहा है। और कोई सर्दी नहीं है, कोई धुंध नहीं है। इतना जीना हराम हो गया है भाई, इतना सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चे हैं घर में, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, हैं। हम लोगों का तो जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। फिर इनको सारी सरकारी सुविधाएं भी चाहिए, सारी सरकारी व्यवस्था भी चाहिए, इनको सब्सिडी भी चाहिए, और फिर देश का मतलब सरकार को कोसना भी है इन्होंने। आम पब्लिक के रास्ते भी बंद करने हैं इन्होंने, इनका ही नहीं पेट भरता। मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं, देश को खोखला करने वाली जो कौम है उसका नाम किसान है। ये कड़वा सच है, मान लीजिए आप कि किसान, ये आप हमेशा देखेंगे, आप ये देखिए यहाँ पीछे की तरफ देखो, कितना धुआं है। ये कोई धुंध नहीं है मित्रों, ये धुआं धुआं। मेरे घर के कमरों के अंदर धुआं जा रहा है। मेरा बैठना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल धुआं। आसमान तक नहीं दिख रहा, तारे तक नहीं दिख रहे। करवा चौथ पे इन गंदे किसानों की वजह से चांद तक नहीं दिखता। करवा चौथ पे चांद लाल दिखता है, लाल। लेकिन आज से कुछ साल पहले की बात है, हम देखते थे सफ़ेद चांद दिखता था, लेकिन अब लाल चांद दिखता है। क्यों? क्योंकि ये लोग धुआं करते हैं, और कई कई बार तो दिखता ही नहीं है। ये वो बात पुरानी हो गई है कि किसान जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। ऐसा कुछ नहीं है। कोई फ्री में नहीं बांट रहा अपना अनाज, वो लोगों को पैसे पूरे ठूस के ले रहा है वो। और किसी भी किसान के आप घर जाके देख लेना, उसके घर में आपको सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ संपन्नता मिलेगी। लेकिन आम पब्लिक वाला इंसान के जीवन में डेली का संघर्ष है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, ऐसे जीवन भी जीने वाले आपको मोस्टली 90% से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे कि डेली कमाना डेली खाना। लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं है। उसको वैसे ही सरकार से बहुत सारी सुविधाएं फ्री में मिली है। फ्री की 12-12 घंटे की बिजली मिली हुई है, 12 घंटे की फ्री बिजली, जिसमें 25 किलो वोल्ट से लेकर 50 किलो वोल्ट के हॉर्स पावर वाले मोटर से पानी भी चलाते हैं वो। बताओ, अरे हर चीज़ मिली हुई है उनको। ऐसे तो बहुत सारी सुविधाएं, मैं तो गिनवा भी नहीं सकता। मोदी राज में तो बहुत कुछ है। बीजेपी की गवर्नमेंट में जितना संपन्न किसान हुआ है ना, इतना कोई नहीं हुआ। जितना किसान फला फूला है ना, उतना कोई नहीं फला फूला। लेकिन ये आम पब्लिक का सांस रोक के, जीना हराम करके, मतलब नाक में दम कर दिया इन्होंने। हमारे फेफड़े खराब कर रहे हैं, हमारा जीना हराम कर रहे हैं। हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं? ये तो 2 महीने तक ये इतना धुआं करके रखते हैं, 2-2 महीने तक इतना धुआं रहता है। कुरुक्षेत्र को पिछले साल की बात है, 2022 या 23 की, पूरे एशिया में सबसे पोल्यूटेड मतलब सिटी का खिताब मिला था कुरुक्षेत्र जैसी धर्मनगरी को भी इन्होंने पोल्यूशन से भर दिया। तो पंजाब और बाकी हरियाणा वगैरह के वो सारे इलाकों के बारे में सोचो जो बहुत ज़्यादा खेती है जहाँ पर, उधर क्या हाल होता होगा। जबकि कुरुक्षेत्र जैसी जगह को भी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन से भर दिया इन लोगों ने। अरे कुछ नहीं दिख रहा।
घर में, आंखों में जलन हो रही है, सांस में जलन हो रही है। देख लो मित्रों, चलो आपके साथ शेयर करनी थी, सबके साथ बात कर ली। देखिए, चलो अपना अपना ध्यान रखिए, सब लोग खुश रहें, मज़े में रहें, भक्ति करें। जय जवान जय किसान, जय माता की, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।